हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। आज के इस क्यूज में हम ट्रू फॉल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। इवन मैं बता दूं कि हमारा जो पिछला क्यूज था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखा था। आज मैं उसी चैप्टर से मैं कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यूज को। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्यूज को। तो गाइस, तो आज का जो हमारा क्यूज संख्या है वो है 29 और मैं बता दूं कि 28 में भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखा था और आज भी मैं उसी चैप्टर से रिलेटेड ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को लेके आया हूं। और मैं क्यूज शुरू होने से पहले आपको रूल्स बताना चाहूंगा जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो रूल्स बड़ा सिंपल सा है। रूल्स ये है कि आपको क्वेश्चन देने के बाद मैं ट्रू फॉल्स ऑप्शन दूंगा और ऑप्शन देने के बाद आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। उन 5 सेकंड में आपको राइट आंसर चूज करना होता है। ओके, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो ऑलरेडी ये रूल्स पता है। और फाइनली लास्ट में हम क्या करते हैं कि जितने भी नंबर आपने काउंट किया है, जितने भी ऑब्टेन किए हैं, उन नंबर को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होता है। ओके, तो बड़ा सिंपल सा रूल है। तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आ रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। यहाँ पे बड़ी सिंपल और सरल भाषा में पूछ रहा है कि जो यूजर और हार्डवेयर है उनके बीच में जो इंटरफेस आता है क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताऊं, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है बिकॉज कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से यूजर अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचा सकता है, हार्डवेयर तक पहुंचा सकता है और हार्डवेयर जो भी रिजल्ट रेडी किया हुआ है वो फिर फर्दर यूजर तक पहुंच सके। ओके, तो यूजर और मशीन के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड कराता है। ओके, तो चलिए अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मीन CPU के प्रबंधन का कार्य मेमोरी प्रबंधन करता है। अगर मैं इसको सिंप्लिसिटी कर दूं तो बोलना ये चाह रहा है कि CPU का जो मैनेजमेंट है क्या वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताऊं ये स्टेटमेंट गलत है। CPU का मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करता है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लिख रहा है, एक जैसे कार्य को एक समूह में संचालित करना मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण है। सेम टाइम के टास्क को करना है। ठीक है, तो ये अब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं बताऊं कि यहाँ ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू है। मल्टी प्रोसेसिंग का काम होता है कि एक टाइम पे बहुत सारा प्रोसेस चल रहा हो तो सेम टाइम के जितने भी काम है वो सारे प्रोसेसिंग हो सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, तो चलिए अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिनक्स से है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का गुण है। अब ये बताना है कि क्या जो लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। सो गाइस, तो मैं बताऊं कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज की जो लिनक्स हो गया ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। हम एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ओके, मल्टीपल टास्क को हम एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। लाइक हम सॉन्ग प्ले करते हुए हम टाइपिंग का भी काम कर सकते हैं, सेम टाइम पे हम चैटिंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट का भी काम कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो एक टाइम पे हम मल्टीपल टास्क को हम ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं। सो ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन एक और नए टाइप के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है यूनिक्स। लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, विंडोज भी है, ढेर सारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से बारे में पूछ रहा है कि क्या जो यूनिक्स है वो मल्टीटास्किंग है, एक टाइम पे बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो ये बताना है कि क्या ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है या नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको बताना है और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई गेस कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो ये भी एक हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सो गाइस तो ये भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये भी एक टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर यहाँ पे MS विंडोज से पूछ रहा है, जो हम रेगुलर बेस पे यूज करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड पूछ रहा है कि क्या जो MS विंडोज है वो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो आप रोजमर्रा की लाइफ में आप विंडोज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सही सही लगा सकते हैं। तो इसका मैं समय देना चाहूंगा और ये आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, तो मुझे उम्मीद है बिल्कुल कि ये स्टेटमेंट को आपने फॉल्स किया होगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट फॉल्स है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, बिकॉज किसे कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन जो आज तक कभी कंप्यूटर यूज भी नहीं किया वो भी देखते देखते सीख जाता है। ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, सारा चीज बहुत ही बेहतरीन है। कंपैरिजन देन लिनक्स यूनिक्स से भी तो बहुत ज्यादा ये यूजर फ्रेंडली है। इवन अब तो लिनक्स को भी यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, वो भी बहुत हद तक सही है। बट ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें यूजर फ्रेंडली में, तो वो MS विंडोज है। ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला भी ऑपरेटिंग सिस्टम यही है, बिकॉज कि ये ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आजकल 5-6 क्लास के भी बच्चे इसको मजे से यूज कर ले रहे हैं। सो गाइस, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। और ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, इस कारण से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है, विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर मैं इसको आसान शब्द में बताना चाहूँ कि क्या विंडोज 10 जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। ओके, तो ये बताना कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके लिए मैं 5 सेकेंड समय देना हूँ और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि इसको भी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आंसर दिया होगा। ये भी स्टेटमेंट में आपने क्या किया होगा, ट्रू लगाया होगा। क्यों? क्योंकि जो विंडोज के जितने भी फ्लेवर है, अलग अलग है, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11, जितने भी है ये सभी के सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है और ये सभी अलग अलग उसके वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट अगर मार्केट की बात करें तो विंडोज 11 आ चुका है, बट हमारे सिलेबस और बुक की बात करें तो अभी विंडोज 10 हमारे सिलेबस में चल रहा है। अगर मैं बताऊं कि अभी हाल ही में पिछले साल के में ही विंडोज 11 इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी आया है। सो गाइस, तो अभी बुक में नहीं है। अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में हमारा विंडोज 11 पब्लिश हो चुका है। अब नए नए जितने भी लैपटॉप आ रहे होंगे, कंप्यूटर आ रहे होंगे, उनमें विंडोज 11 आ रहा है, बट बुक और सिलेबस की माने तो उसमें भी विंडोज 10 ही चल रहा है। ओके, सो गाइस, तो चलिए ये स्टेटमेंट भी हमने समझ लिया और दोनों हमने समझ लिया, विंडोज 10 और 11 को भी। ठीक है, अब हम 8 नंबर क्वेश्चन को देखें तो 8 नंबर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग iPad डिवाइस पर नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये अब आपको क्लियर करना है। तो उम्मीद है कि इसका भी आप सही आंसर देंगे। तो इसका जो समय स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अब। उम्मीद है कि ये भी आप बढ़िया तरीके से आंसर दिए होंगे। आईपैड का मतलब जो है वो एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट है और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के बनाए हुए प्रोडक्ट पे ही यूज होता है। सो गाइस, तो ये स्टेटमेंट फिर से हमारा गलत हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, एप्पल के बनाए हुए प्रोडक्ट में iOS, हाँ, अगर मैं इसको सिंपल कर दूं तो आईफोन जिसको आप कहते हैं, आईफोन का मतलब क्या हुआ? एंड्रॉयड फोन, आईफोन। एंड्रॉयड फोन वो होता है जो हम मैक्सिमम लोग यूज कर रहे होते हैं। आईफोन जो है वो गिने चुने लोग ही यूज कर रहे हैं, मतलब उसकी परसेंटेज कम है।
लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केट में अब आ रहा है। अब धीरे धीरे आईफोन जो है वो अपना मार्केट बना रहा है, ठीक है। वैसे है तो उसका भी बहुत बड़ा मार्केट, लेकिन हर घर हर यूजर तक अभी नहीं है, बिकॉज कि उसका कॉस्ट हाई है। अगर मैं बात करूं कि एंड्रॉयड फोन आईफोन में क्या डिफरेंस है, तो एक्चुअली उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके नाम पे उनके फोन का नामकरण हो रखा है, ठीक है। अगर हमारे जो नॉर्मल फोन होते हैं, जो ओप्पो वीवो और ये सब होते हैं सैमसंग के, तो इनमें क्या होते हैं ना कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको एंड्रॉयड फोन कहा जाता है। और जो एप्पल के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, आईपैड हो गया या फिर आपका आईफोन हो गया, तो उसमें आई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, iOS, ठीक है। इसी वजह से उसको आईफोन कहा जाता है, आई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के कारण। और हमारे नॉर्मल फोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसलिए उसको हम एंड्रॉयड फोन के नाम से जानते हैं। नोकिया का जो फोन आता है उसमें विंडोज आता है, तो उसको विंडोज फोन कहा जाता है। विंडोज फोन भी आता है। पहले जावा फोन आता था, उसमें जावा का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हुआ करता था। तो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, उसके नाम से उसका नामकरण कर दिया जाता है, क्योंकि वही उस डिवाइस का मेन सोल है, आत्मा है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो सेकंड लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डॉस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का सबसे प्रचलित उदाहरण है। अब डॉस यहाँ पे है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको बोला जाता है कि क्या MS डॉस जो इंटरफेस है उसका यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है और उसके लिए ये प्रचलित है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अब ये बताना है। और इसका टाइम स्टार्ट होता है अब। So guys, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपने सही आंसर लगाया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रू। MS DOS जो है वो कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसमें हम कम्युनिकेट करते हैं, यूजर और मशीन आपस में कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर, इसलिए इसको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के भी नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है कमांड यूजर इंटरफेस, इसको शॉर्ट में CUI कहा जाता है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस या फिर इसको कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। जो MS DOS का जो विंडो ब्लैक विंडो ओपन होता है जिसपे हम कमांड पास करते हैं, उसको हम कमांड लाइन भी कहते हैं, बिकॉज कि उसमें हम कमांड एक लाइन में दे रहे होते हैं, इसलिए उसको कमांड लाइन इंटरफेस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। CLI करके शॉर्ट फॉर्म उसका हो जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 9 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक बहुत बढ़िया और प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर से है, जो कि है उबंटू। उबंटू कार्यालय आदि के लिए, कार्यालय का मतलब ऑफिशियल वर्क, ठीक है। तो उबंटू कार्यालय आदि के लिए लिब्रे ऑफिस का समर्थन नहीं करता है। ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ओके, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। देखो क्या है ना कि जो उबंटू है वो लिनक्स का ही एक टाइप है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, और इसमें एक बहुत बढ़िया लिब्रे ऑफिस नाम करके आता है। जैसे कि हम लोग के जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें हम MS ऑफिस करके पढ़ते हैं, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह से सॉफ्टवेयर होते हैं। बट उबंटू जो कि लिनक्स का वर्जन है उसमें लिब्रे ऑफिस करके आता है, और उसमें जो चीजें होते हैं वो होता है जैसे MS वर्ड का, इसमें होता है राइटर होता है। जो हम लोग MS एक्सेल पढ़ते हैं उसमें कैल्क होता है। जो हम लोग पावर पॉइंट पढ़ते हैं उसमें वो प्रेजेंटेशन के नाम से आता है। तो है वो भी लिब्रे ऑफिस को सपोर्ट करता है, उसमें भी हम ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं। लगभग दोनों सेम है, बट यही हो जाता है कि जो हमारा MS ऑफिस है उसको परचेस किया जाता है, और जो लिब्रे ऑफिस है वो ओपन सोर्स है, उसको फ्री में डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो हमारा लिब्रे ऑफिस जो है उबंटू उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसको समर्थन करता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है समर्थन नहीं करता है, ठीक है। सो गाइस, तो हमने टोटल 10 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और अब बारी है आपके इवैल्यूएशन की। आपने कितना नंबर ऑब्टेन किया है फटाफट उसको काउंट करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। और मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार है कि आपके कमेंट्स बहुत बढ़िया आने चाहिए और बहुत अच्छा आपने स्कोर किया हो। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ईजी वे में कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। अगर ये क्यूज आपको इंटरेस्टिंग और समझ में आता है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी इंटरेस्टेड है कंप्यूटर सीखने और नॉलेज गेन करने में। तो उन लोगों के साथ भी शेयर करें, बिकॉज कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड हिंदी में है, जिसे कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।